रसोई से लेकर के बाथरूम से लेकर के बेडरूम तक सभी जगह पतंजलि को लोगों ने स्थान दिया और आज पतंजलि को करोड़ों लोगों ने वो गौरव दिया, पतंजलि का वो साथ दिया जिससे हम विदेशी कंपनियों से मुकाबला ही नहीं कर पाए, उनको हम परास्त कर पाए। और अब दूध और डेयरी के क्षेत्र में भी पतंजलि नया विश्व कीर्तिमान बनाएगा, यह हमें विश्वास है। आज हमारे कुछ किसान भाइयों को भी हमने प्रतीकात्मक रूप से आमंत्रित किया। महाराष्ट्र से तो हम बुला नहीं सकते थे, दूर पड़ता था, तो हमारे जो किसान भाई राजस्थान से आए हैं, एक बार उनका भी हम पूरे पतंजलि परिवार की ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे दूध के रिटेलर्स आए हुए हैं दिल्ली और एनसीआर क्षेत्र से, एक बार उनका भी हम सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन करते हैं। हमारे दिव्य जल के भी सभी वितरक यहाँ पर आए हैं, उनका भी, और पतंजलि फीड सप्लीमेंट्स और पतंजलि के दुग्धामृत पशु आहार के हमारे जितने भी लोग हैं वो भी यहाँ पर आए हुए, एक बार उनका भी सबकी ओर से बहुत बहुत अभिनंदन है। हमारे दूध के साथ साथ जो फ्रोजन वेजिटेबल्स हैं, इसके भी हमारे पूरी टीम यहाँ पर आई हुई है, उनका भी एक बार सबकी ओर से बहुत बहुत हम अभिनंदन करते हैं। और आज यह पतंजलि की ऐतिहासिक शुरुआत है जिसमें हमने पहले चरण में 1 लाख से ज़्यादा किसानों को जोड़ा है और आगे हमारा संकल्प होगा कि धीरे धीरे हम 2-2.5 लाख किसानों तक पहुँचें और अगले वर्ष तक हमारा लक्ष्य होगा कि हम पतंजलि के डेयरी प्रोडक्ट्स और दूसरे जितने भी हमने नए वर्टिकल्स लॉन्च किए, इसके माध्यम से हम 5 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध करा पाएं, यह हमारा सपना है। आज बेरोजगारी, गरीबी और महंगाई से पूरा देश त्रस्त है और ऐसे में जब चारों ओर महंगाई, बेरोजगारी, गरीबी, भूख, अभाव और कई प्रकार की दरिद्रता ने पांव पसारे हैं, पतंजलि का ये संकल्प है कि हम बेरोजगार नौजवानों को रोजगार उपलब्ध करा करके उनके जीवन में सम्मान और स्वाभिमान के साथ जीने का उनको हक दिलाएं। और इसके लिए पिछले 2 महीने में करीब 20,000 जवानों को पतंजलि ने रोजगार का नया अवसर उपलब्ध कराया और उनकी पतंजलि में ज्वाइनिंग करवाई है, मात्र पिछले 2 महीने में। और अभी इस पूरे काम से पहले चरण में हमारे किसानों से लेकर के और इसके पूरे डिस्ट्रीब्यूशन तक करीब 1.5-2 लाख लोगों को पहले चरण में, और अगले साल तक करीब 5 लाख लोगों को पतंजलि से सीधे तौर पर रोजगार उपलब्ध होगा। यह भी हमारा भारत माता की सेवा में एक योगदान या अपनी आहुति होगी, अपने कर्म के द्वारा भारत माता की अर्चना होगी। और मैं इस बात को कहते हुए भी फक्र अनुभव करता हूं कि हमने भारत माता को अपनी आराध्या मान करके इसकी सेवा के लिए जो हमसे बन पाया, हमने पूरी प्रामाणिकता के साथ उस राष्ट्र धर्म को निभाया है। और पतंजलि ने जो कुछ अर्जित किया है इस पूरी सेवा से, उसको 100% चैरिटी के अंदर लगाया है। योग, आयुर्वेद, हेल्थ, एजुकेशन, रिसर्च, गो सेवा, किसान की सेवा, गरीब मजदूर की सेवा, इसको हमने अपना धर्म मान करके कोई ढोंग, आडंबर, पाखंड, अंधविश्वास और किसी भी प्रकार के जातिगत उन्माद, मजहबी उन्माद और अलग अलग प्रकार के वर्गों में जो देश में संघर्ष पनप रहा है, उसमें से देश को न उलझा करके इन सब संघर्षों से हमने बाहर निकाला और पूरे देश को हमने एक सूत्र दिया, हम सब एक ईश्वर की संतान है, एक ही धरती माता भारत माता की, एक ही पूर्वज ऋषि ऋषिकाओं की संतान है, हम सभी एक समान हैं, हम सभी महान हैं। हमने जातीय गौरव को नहीं, राष्ट्रीय गौरव को अपने जीवन में और इस समाज राष्ट्रीय जीवन में हमने उसको स्थान दिया है और इस देश को एकता, अखंडता और समृद्धता के सूत्र में बांधा है। मुझे पूरा विश्वास है हम स्वास्थ्य और समृद्धि के नए शिखर आरोहण पाते हुए इस भारत माता को फिर से जगत गुरु परम वैभवशाली बनाने की ओर आगे बढ़ेंगे।